हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम लोग लगातार जानकारी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे, जो लगभग अपने सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबको जानकारी होनी चाहिए। वो जो जानकारी है उसके बारे में हम जानें कि अपने शरीर का जो टेम्परेचर अपने शरीर का जो टेम्परेचर है, दो तरीके से नापा जाता है। एक फ़ारेनहाइट और दूसरा सेल्सियस। कोई थर्मामीटर हम लोग लेते हैं तो उस थर्मामीटर में दो पैरामीटर होता है। एक होता है फ़ारेनहाइट और दूसरा होता है सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का अगर हम टेम्परेचर का आंकड़ा माने समझे तो वो होना चाहिए 97 से लेकर के 98। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 97 से लेकर के 98 है तो ये समझिए कि अपना बॉडी का टेम्परेचर बेहतर है। और अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 36.5 से लेकर के 37। मतलब कि दोनों ही कंडीशंस में ये टेम्परेचर जो है सही माना जाता है। और यदि हम अपने शरीर के बीपी लेवल के बारे में जानें तो अपने शरीर का बीपी लेवल मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 12 से लेकर के 16 होना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति के शरीर में आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड काउंट यदि 3.5 से लेकर के 5.5 है या 5 है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, लाल खून। और यदि किसी व्यक्ति का पल्स रेट जो है 70 से लेकर के 100 है तो उसको अच्छा पल्स रेट माना जाएगा। और साथ में यदि बात करें हम कि यदि किसी व्यक्ति का जो है पोटेशियम लेवल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे वीकनेस और थकावट आदि दिक्कत बनती है। तो अगर किसी व्यक्ति का पोटेशियम लेवल 3.5 से लेकर के 5 है तो हम उसको सही मानेंगे कि पोटेशियम लेवल बहुत ही बेहतर है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट, आज की डेट में जो अभी सीजन चल रहा है इस समय, जैसे कि हम मान के चले तो जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है इसमें डेंगू की संभावना ज़्यादा होती है। तो जो एक व्यक्ति का प्लेटलेट जो है, स्वस्थ व्यक्ति का प्लेटलेट जो माना जाता है वो है 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक। तो यदि व्यक्ति का प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख है तो उसको हम स्वस्थ शरीर मानेंगे। और इसी प्रकार हम एक स्वस्थ शरीर में आयरन की मात्रा समझें तो हमारे बॉडी में लगभग 8 से लेकर के 15 आयरन की मात्रा है तो हम उसको स्वस्थ शरीर मानेंगे। और साथ में अगर हम करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 130 से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल समझ सकते होंगे जो हार्ट से रिलेटेड होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो स्वस्थ शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से लेकर के 120 बेहतर माना जाता है। और साथ में हम बात करें कि एक व्यक्ति का सांस लेने की क्षमता, स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में प्रति मिनट 12 से लेकर के 16 बार यदि सांस प्रॉपर ढंग से ले पा रहा है बिना किसी दिक्कत के तो उसे हम स्वस्थ शरीर मानेंगे। सांस लेने की क्षमता जो है 12 से 16। तो हम एक एक करके जानकारी के बारे में पता कर लें। स्वस्थ शरीर के लिए बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 97 से लेकर के 98, सेल्सियस में 37.5 से लेकर 36.5 से लेकर के 37, हीमोग्लोबिन 12 से 16, पल्स रेट 70 से 100, बीपी का लेवल 80 से लेकर के 120 और आयरन की मात्रा जो है 8 से 16 और प्लेटलेट का लेवल
1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख। और पेट्रोलियम जो पोटेशियम की मात्रा जो है 3 से लेकर के 5। और RBC मतलब रेड ब्लड काउंट वहीं 3.5 से लेकर के 5। तो अगर ये सारी क्षमता जो है पैरामीटर के हिसाब से अगर बॉडी में सारी चीज़ मेंटेन है तो उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है और उसे जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो अपने बॉडी को स्वस्थ, सुंदर और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्लेटलेट, बॉडी का टेम्परेचर लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन C की गोलियां, स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन E और ओमेगा-3 इम्यूनिटी के लिए। और आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हम लोग को मेंटेन करके रखना चाहिए। वो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप अश्वगंधा, शतावरी, कौचबीज, शिलाजीत आदि का सेवन कर सकते हैं। ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं। इससे स्टेमिना, एनर्जी और हार्ट का लेवल मेंटेन रहता है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और द PC सिंह शो चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी जानकारियाँ लेते रहिए। अच्छी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और अपने बॉडी को स्वस्थ रखने में अपना खुद का साथ दीजिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य सही है तो वेल्थ मेंटेन है और अगर हेल्थ डैमेज तो वेल्थ डैमेज। थैंक यू वेरी मच।